हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्रमांक 5 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके हमें गुणनखंड निकालना है। तो ध्यान रखिए, ये 3 पद वाले नहीं हैं, ये तो 4 पद वाले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका सीधा सा जवाब है कि हम इसके भी गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन एक तरीके से। वो तरीका ये है, यहाँ पे हमें x के 2 मान ट्राई करना है। पहला +1 और दूसरा -1। हम यहाँ पे जहाँ जहाँ x है, जैसे हम पहले क्वेश्चन को टारगेट करें यदि, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम या तो +1 रखेंगे एक बार और चेक करेंगे कि क्या इसका उत्तर 0 आता है, और -1 रखेंगे। अगर +1 रखने से 0 नहीं आया तो हम -1 रखेंगे, तो उसमें अवश्य ही 0 आ जाएगा, यानी निश्चित है कि 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे एक बार +1 रखकर और एक बार -1। अब मान लीजिए कि हमने +1 रखा और ये 0 आ गया, तो +1 रखने से अगर शेषफल 0 आता है तो आपका गुणनखंड इसका अपोजिट होगा, यानी +1 का होगा x - 1। और अगर -1 रखने से इसमें अगर 0 आता है, अगर -1 रखा आपने, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखा, और आपका जो शेषफल है वो 0 आता है या बहुपद शून्य हो जा रहा है, तो आपका गुणनखंड होगा इसके -1 के अपोजिट x + 1। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे तो y है। तो यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार हम चेंज हो जाएंगे और y का मान अब रखेंगे या तो +1 या -1। चलिए, ये छोटी सी बात मुझे बतानी थी, उसके बाद हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि जब आप, या तो आपका जो गुणनखंड होगा वो होगा x - 1, या फिर आपका गुणनखंड होगा x + 1। इतना तो आप जानते हैं। उसके बाद अगर आपका गुणनखंड x - 1 है तो आप इसमें भाग देंगे उससे, और आप भागफल देखेंगे। भाग कैसे दोगे? इस तरीके से आपको भाग देना है। x - 1 आपको यहाँ पे लिखना है और ये पूरा का पूरा अंदर लिख देना है इस तरीके से, और कुछ आपका भागफल आएगा। ठीक है। अब जो भागफल आएगा तो भाजक गुणित भागफल, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से करना है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो हमेशा 0 ही आएगा, तो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, तो ये लगाएंगे और इससे हमारा गुणनखंड आ जाएगा। ये तो मैंने समझाया अभी शॉर्ट में, ताकि आपका कुछ माइंड सेट बन सके कि कैसे इनको सॉल्व करना है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें दिया गया है पहले क्वेश्चन में। अब इसको हमें px मानना है सबसे पहले, या फिर आपको px नहीं भी मानना है तो कोई टेंशन नहीं है। हम पहले डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हमें रफ में जाना है और +1 और -1 को ट्राई करना है। चलिए, सबसे पहले हम +1 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है रफ में, हम उसकी जगह पर 1 रखते जाएंगे। तो x घन है तो 1 का घन हो जाएगा। -2, x वर्ग है तो 1 का भी वर्ग हो जाएगा। माइनस x की जगह पर 1 + 2, तो 1 का घन 1 ही होता है। 2 1 कम 2 हो गया, और फिर -1 है और +2 है। तो यहाँ पे देखिए, माइनस का और प्लस का 2 कैंसिल।
माइनस का 1 और प्लस का 1 भी कैंसिल, तो कितना आया 0 हो गया ना। तो यहाँ पे जब 0 आपका आ जाए तभी आपको लिखना है यहाँ पे उपरोक्त समीकरण में x बराबर 1 रखने पर ठीक है, तो रख देते हैं। तो इस तरीके से 1 का घन माइनस 2, 1 का वर्ग माइनस x की जगह पर 1 प्लस 2। तो 1 का घन क्या होता है 1, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, शेषफल कितना आएगा 0। तो क्या लिखना है, उपरोक्त समीकरण में x बराबर 1 रखने पर शेषफल क्या हो गया 0। इसलिए प्लस 1 है तो x माइनस 1, उसका अपोजिट x माइनस 1, x घन माइनस 2x वर्ग, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, माइनस x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 होने पर वो चीज़ गुणनखंड होती है ना, तो का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड होता है तो हम इसका इसमें भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो हमें सही में भाग देना है क्योंकि हमें भागफल की जरूरत होगी तब। अब हम भाग दे देंगे तो भाग का चिन्ह बनाएंगे और छोटी संख्या यहाँ पे लिखना है बाहर, इसे हम बोलते हैं भाजक, और जो बीच में लिखते हैं बड़ी संख्या जो बहुपद हमें दिया गया था, ये भाज्य हो गया। अब इसका भाग दे देते हैं। तो चलिए पहला पद और पहला पद आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे x पर 3 की घात है, यहाँ x पर सिंगल की घात है, तो 2 की घात की कमी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे 3 की घात है, यहाँ पे सिंगल 1 की घात मानी जाती है। तो अगर हम इसको x पे 2 की घात दे दें तो इसके बराबर होगा। कमी देखना होता है, पहले पद और पहले पद में आपको कमी देखना है कि इन दोनों में किसका अंतर है। यहाँ पर 3 की घात है, यहाँ पर 1 की घात है, तो कितने की कमी पड़ रही है 2 की घात की, तो 2 की घात हमने दी। अब जो भी हमने कमी ऊपर लिखी है उसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। तो पहले करेंगे इसमें, x वर्ग का x में करोगे तो x घन आएगा, और x वर्ग का 1 में करोगे तो माइनस का x वर्ग आएगा, क्योंकि माइनस भी तो है, तो माइनस का x वर्ग आएगा। अब इसके बाद नीचे एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद हम चिन्ह बदलेंगे, थोड़ा लाइन नीचे से खींचना है अंतर देके, ये देखिए। अब इसके बाद हमें नीचे वाले जो 2 पद आए हुए हैं इनके चिन्ह बदल देते हैं। तो ये इसका ओरिजिनल चिन्ह कुछ भी नहीं लगा है तो ये धन का माना जाता है, तो धन में हम गोला लगा देंगे और इसका चिन्ह बदल के ऋण कर देंगे। अभी इसका ओरिजिनल चिन्ह लगा हुआ है माइनस, तो इसमें गोला लगा के इसको पलट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसे घटाने की क्रिया बोलते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x वर्ग और प्लस x वर्ग है, तो माइनस का ज़्यादा है 1x वर्ग तो वो बचेगा, माइनस का 2x वर्ग है और प्लस का केवल 1x वर्ग है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस x प्लस 2। अब यहाँ पे कमी देखना है, पहले पद और पहले पद को देखना है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस है, आंसर है नहीं, तो माइनस की कमी है। यहाँ पे x वर्ग है, यहाँ पे x वर्ग है क्या, नहीं, यहाँ पे तो केवल x है, तो x की कमी है, तो x रख दिया। तो अब माइनस x दोनों की कमी है। अब जो कमी आई हुई है इसका फिर इसमें और इसका इसमें दोनों में गुणा होगा, तो माइनस x का x में करते हैं तो आएगा माइनस x वर्ग, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और x एकम x, तो प्लस x। अब देखते हैं क्या आता है, नीचे वाले का फिर चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस एक्स वर्ग और प्लस, माइनस का x और माइनस का x हो जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और प्लस कितना आएगा 2। अब यहाँ पे कमी देखना है पहले पद और पहले पद में, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस है, आंसर है नहीं, तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, तो 2 की भी कमी है। फिर इसके बाद यहाँ पे x, यहाँ पे है क्या, हाँ, यहाँ पे x है, तो केवल इतनी ही कमी है। इसका गुणा इसमें भी होना है और इसका गुणा इसमें भी होना, तो माइनस 2 का x में करोगे तो आएगा माइनस 2x, माइनस माइनस का प्लस और 2 एकम 2,
अब इसमें भी इसके चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों कैंसिल। तो शेषफल कितना आएगा 0, माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया, और प्लस का 2 और माइनस का 2 ये भी कैंसिल, तो 0। तो भागफल कितना आया, भागफल हम यहाँ पे लिखेंगे, भागफल कितना है x वर्ग माइनस एक्स माइनस 2, ये भागफल हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, ये आपको याद करना होगा, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, भाज्य ये कहलाता है बीच वाला x घन माइनस 2x वर्ग माइनस x, ये पूरा लिख लेते हैं। बराबर का चिन्ह है तो ये बराबर, भाजक कितना था, भाजक ये कहलाता है जिससे भाग देते हैं, तो x माइनस 1 गुणित यानी कि कोष्टक, भागफल कितना आया ये सामने लिखा हुआ है आपकी, x वर्ग माइनस x माइनस 2, और प्लस शेषफल कितना है 0। तो अब अगले स्टेप में इसे हटा देते हैं, तो बराबर के नीचे बराबर x माइनस 1 और x वर्ग माइनस x माइनस 2, तो x माइनस 1। अब ये 3 पद वाला है तो इसका हम गुणनखंड जानते हैं, हमने प्रश्न क्रमांक 4 में निकाला हुआ है। तो कैसे निकालते थे, इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में, यहाँ पे पहले संख्या कुछ भी नहीं लिखी है तो 1 मानी जाती है, तो 2 एकम 2, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका गुणा 2 होता है, तो 2 एकम 2 ही होता है, लेकिन हमें बीच वाली संख्या में -1 लिखा हुआ है तो -1 चाहिए, तो माइनस की संख्या बड़ी कर देंगे, प्लस की संख्या छोटी कर देंगे, तो -2 में से 1 चला जाएगा तो -1 बचेगा ना। तो यहाँ पे माइनस का 2x सिलेक्ट हुआ और प्लस का 1x, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x वर्ग माइनस 2x प्लस 1x, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा, और माइनस का 2 ज्यों का त्यों, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या ज्यों की त्यों, बीच वाली संख्या को बस तोड़ दिया है -2x प्लस x में, तो -2x में से 1x जाएगा तो माइनस का 1x ही बचेगा, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1, यहाँ पे इन दोनों में से अलग कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से अलग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1x तो कॉमन ले लिया तो 1 तो बच गया ना, माइनस यहाँ पे x पूरा का पूरा कॉमन लिया तो कितना बचा 2, यहाँ पे बताइए 2 है, ये x यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का चिन्ह लगा के 1 कॉमन ले सकते हैं, और उसके बाद ये हमने लिख दिया, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि प्लस का 1 कॉमन है, अगर माइनस होता तो बदलता, तो माइनस का 2 ज्यों का त्यों। आगे बढ़ते हैं, तो x माइनस 1, अब यहाँ पे ये 2 जगह लिखा है तो इसको एक जगह लिख देते हैं x माइनस 2, और ये जो बाहर है इसको अंदर कर लेते हैं x प्लस 1, तो यहाँ पे अब इसको बिना ब्रैकेट के लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1, तो आप देख सकते हैं कि ये अभीष्ट गुणनखंड यहाँ पे आ जाएंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये जो इसके गुणनखंड हैं इसको हम नीचे लिखते आएंगे और इस तरीके से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे और यही आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।